जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्की दिफाई सन्नत की तरफ से टेक्नोलॉजी के मैदान में की जाने वाले इख्तिरात को सराहा है और कहा कि उन्हें यकीन है कि मुल्क का दिफाई शोबे में खुद कफील बनने का ख्वाब जरूर पूरा होगा। जुमा को पुणे में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी कैंपस में बुनियादी ढांचे के मंसूबों का इफ्तिताह करने के बाद मिस्टर सिंह ने कहा कि मुझे अभी आप लोगों के बनाए हुए कुछ सिस्टम और मसनूआत देखने का मौका मिला है। उन्हें देखकर मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान को खुद कफील बनाने का ख्वाब जरूर पूरा होगा। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने मुल्क को दिफाई शोबे में खुद कफील बनाने के लिए कई इकदाम और स्कीमें शुरू की हैं। मिस्टर सिंह ने बताया कि वज़ारत दिफा की तरफ से ऐसे कई इकदाम शुरू किए गए हैं जहां हमारी फौज, एकेडमिया, सन्नत और हुकूमत के नुमाइंदे एक स्टेज पर नॉलेज और बेस्ट प्रैक्टिस का इश्तराक करके इनोवेशन की राह में आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं जमात के स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट और कॉलेज खोले जाएंगे। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने इस मालूमात को शेयर करते हुए कहा कि दिल्ली और मुल्क भर में कोरोना के मामलात में मुसलसल कमी आ रही है। इसके पेश नजर ये फैसला किया गया है कि जिस तरह तिजारती सरगर्मियां मरहलावार शुरू की गई थी, इसी तरह तालीमी सरगर्मियां भी मरहलावार शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि वालिदैन की रजामंदी के बगैर बच्चों को स्कूल आने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। जुम्मा को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जेर एहतमाम एक मीटिंग में फैसला किया गया कि कोरोना के कम होते हुए मामलात के दरमियान पूरी एहतियात के साथ अब दिल्ली में आहिस्ता आहिस्ता स्कूल खोले जा रहे हैं ताकि बच्चों की तालीम के नुकसान को कम किया जा सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि स्कूलों के बंद रहने की वजह से गुज़श्ता 1.5 साल में बच्चों की तालीम का काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तालीम कभी भी ऑफलाइन तालीम का मुतबादिल नहीं हो सकती। श्रीनगर के पाइन शहर में वाक़ा तारीखी जामा मस्जिद और कुछ दीगर मरकजी हैसियत की मसाजिद और खानकाहों के महराबों मेंबर मुसलसल तीसरे जुम्मे को भी खामोश रहे। जामा मस्जिद श्रीनगर का इंतजाम और इंतजाम चलाने वाली अंजुमन औकाफ के एक तर्जुमान ने बताया कि आज अलसुब इंतजामिया के आला अफसरान की जानिब से मरकजी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना अहमद सईद नक्शबंदी को इतला दी गई कि मरकजी जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से जामा मस्जिद के गेट पर बाज़ाबिता तौर पर नोटिस भी चस्पा किया गया है। तर्जुमान ने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए आने वाले नमाजियों का कोविड SOPs पर मुकम्मल अमल आवारी के बावजूद गुज़श्ता 3 जुम्मा से कश्मीर के सबसे बड़ी इबादत का मरकजी जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उनका मजीद कहना था कि ये हद दर्जा अफसोसनाक और काबिल तशवीश है। नमाज की इजाजत न देना अवाम और नमाजियों के लिए इंतहाई तकलीफ दह है। जेके स्टेट न्यूज के लिए श्रीजा बकाल की ये रिपोर्ट। जिला कुलगाम में मरीजों को फराहम की जाने वाली सेहत की सहूलियात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने जिला अस्पताल कुलगाम का अचानक दौरा किया। उनके हमरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद राठर, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मीर इम्तियाजुल अजीज, चीफ मेडिकल ऑफिसर रफीक अहमद भी थे। दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स और सेक्शंस का मुआयना किया जिनमें इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर, पोस्ट ऑपरेशन वार्ड, डेंटल सेक्शन और PD सेक्शन, ब्लड बैंक और अस्पताल के दीगर सेक्शन शामिल हैं। उन्होंने इंतजामिया को अस्पताल में मरीजों की बेहतरीन देखभाल की खिदमत करने की हिदायत दी। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर की जिला अनंतनाग में थाजवनपोरा अचबल इलाके के लोगों ने पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मरकजी रोड ब्लॉक कर दी जिससे इलाके में ट्रैफिक जामिंग के मंजर देखने को मिले। लोगों के मुताबिक पीने के पानी की अदम मौजूदगी में वो आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। उनका मजीद कहना था कि बढ़ते हुए दर्जा हरारत के दरमियान इलाके के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना है, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो इस मसले को कई बार आला हुकाम की नोटिस में ला चुके हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने आला हुकाम से दरख्वास्त की कि वो इस इलाके का जायजा ले ताकि वो बढ़ते हुए दर्जा हरारत में राहत की सांस ले सके।
मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर अभी भी जारी। मरकजी वजारत सेहत त्योहारों और अवामी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क और समाजी दूरियों का ख्याल रखा जाए। वजारत सेहत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, त्योहारों के दौरान कोविड के मुनासिब रवैये पर अमल करना होगा। वजारत सेहत ने कहा कि मास्क का इस्तेमाल करना होगा और दूसरे कोविड प्रोटोकॉल को वैक्सीनेशन के बाद भी बरकरार रखने की जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सेक्रेटरी हेल्थ राजेश भूषण ने कहा, कोविड-19 का दूसरा इजाफा अभी भी जारी है और जैसा कि हम देखते हैं कि त्योहारों के बाद हमेशा इजाफा होता है, इसलिए आने वाले सितंबर और अक्टूबर के त्योहारों के दौरान हमें जरूर मनाना चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी से। उन्होंने मजीद कहा कि मुकम्मल वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड-19 प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा। वैक्सीन बीमारी की शिद्दत को कम करती है और अस्पताल में दाखिल होने से बचने में मदद देती है। काबुल में हुए धमाके से मगमूम अफगानिस्तान के सीनियर स्पिनर राशिद खान ने सोशल मीडिया के जरिए अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि अफगानियों को मारना बंद करें। नामवर क्रिकेट खिलाड़ी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि काबुल में फिर से खून बह रहा है, बराए मेहरबानी अफगानियों को मारना बंद करें। इससे कबल राशिद खान ने मसले अफगानिस्तान पर दुनिया के लीडरों को एक साथ आने और अफगानिस्तान में हालात को मामूल पर लाने की अपील करते हुए पोस्ट किया था और लिखा था कि डेर आलमी रहनुमाओं, मेरा मुल्क अफरा तफरी का शिकार है। बच्चों और खवातीन समेत हजारों बेकसूर अफराद मारे जा रहे हैं, घरों और अमलाक को तबाह किया जा रहा है। हमें इस हालत में बीच में न छोड़ें। जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में दर्जनों इलाकों में हजारों कनाल ज़रिए अराज़ी बंजर बन गई है। इसके नतीजे में लोगों को, खास तौर पर किसानों और जमींदारों की नींदें हराम हो चुकी हैं। मकामी लोगों के मुताबिक नाला बरंगी, नाला सुंदरन, नाला लिदर और दीगर बड़े नालों से गैर कानूनी तरीके से दिन और रात में रेत और बाजरी निकालने से नदी नालों में पानी की सतह कम हो गई है और खेत खलियानों में पानी फराहम नहीं हो रहा है। किसानों ने बताया कि इसी माह जब बीज जमीन में जिस्त हो जाते हैं तो इस माह तक इसको पानी की सख्त जरूरत होती है। ताहम रवा माह बारिश भी नहीं हुई और गर्मी भी शिद्दत की थी। इसके साथ साथ जमीनों को सैराब करने वाली नदी नाले सूख जाने से हजारों कनाल अराजी सूख चुकी हैं। लोगों ने बताया कि जुमन में महकमा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल, PHE और दीगर महकमा जात की जिम्मेदारी बनती है कि वो ज़रिए अराजी को सैराब करने के लिए जमींदारों के लिए पानी की सप्लाई के लिए इकदाम उठाए। ताहम उनकी जानिब से तमाशाई बन बैठना काबिल हैरत है। उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर चलता रहा तो लाखों कनाल अराजी जो कि जमींदारों की जेर इस्तेमाल है बंजर बन जाएगी और वादी में ज़री सेक्टर तबाही के दहाने पर पहुंचेगा। लोगों ने मुतालबा किया कि ज़रिए अराजी के लिए पानी की फराहमी को यकीनी बनाने और नदी नालों से रेत और बिजली निकालने पर आयद पाबंदी को जमीनी सतह पर अमलाने के लिए इकदाम उठाए जाए। जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।